जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने क्या किया था? बाइनोमियल एक्सपेंशन और सीरीज एक्सपेंशन वाला, मतलब जो सीरीज है ना साइन एक्स कॉस एक्स की, वो उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस वाले क्लास में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके लिमिट्स कैसे निकालना होता है, और इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स मेथड भी है, तो वो भी हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो लिमिट है वो कैसे निकालते हैं वो देख लो। अच्छा, लिमिट का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। थीटा टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है, वो कितना है, थीटा के जीरो के आसपास की वैल्यू है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि थीटा की वैल्यू तो जीरो तो है ही नहीं वैसे। थीटा क्या होगा, एक तो होगा जीरो प्लस या फिर होगा जीरो माइनस, ऐसा होता है ना। ये तो अब मालूम चल ही गया है आप लोगों को, ठीक है। तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा का आंसर हमेशा वन आएगा, ठीक है। और जो थीटा होना चाहिए, जो एंगल यूज करते हैं इसमें, ये होना चाहिए रेडियन के टर्म में, मतलब रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये डिग्री फॉर्म फॉर्म में है या फिर ग्रेड फॉर्म में है, ग्रेड सिस्टम तो वैसे भी यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, तो कभी कभी डिग्री फॉर्म में आ सकता है। तो डिग्री अगर फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अपने को मालूम है पाई रेडियन, पाई का मतलब होता है कितना, डिग्री के टर्म में अगर लिखोगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बराबर। तो इसका मतलब 1 डिग्री का मतलब कितना होना चाहिए फिर, अभी ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, बराबर। अगर डिग्री के टर्म में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेडियन के फॉर्म में, तभी जाके यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कैलकुलस के जितना भी मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता है या फिर लॉगरिदम होता है, लॉग में बाय डिफ़ॉल्ट बेस जो होता है लॉग का, वो होता है ई। मतलब अगर लॉग लिखा गया है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसका बेस कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए। और देखो यहाँ पे जो लॉग लिखा है तो भाई इसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए। मतलब कैलकुलस जहाँ पे भी आएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस जो है उसका ई कंसिडर कर लो। और जो एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब उसने रेडियन है, ग्रेड है या फिर डिग्री फॉर्म में है, ये कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको रेडियन में ही कंसिडर करना होता है। जब तक वो मतलब स्पेसिफिकली देता नहीं है कि जैसे मान लेते हैं कितना, साइन थीटा डिग्री है, जब तक ऐसा लिखता नहीं तब तक हम लोग इसको डिग्री मानेंगे नहीं, ठीक है। तो जो भी कैलकुलेशंस होंगे, जो भी मतलब फॉर्मूले बन गए हैं कैलकुलस के अंदर, चाहे वो लिमिट के होने दो या फिर डेरिवेटिव के होने दो या फिर इंटीग्रेशन के होने दो, सारे जो स्टैंड एंगल जो है उसमें रेडियन फॉर्म में यूज़ किया गया है। और क्या बोलते हैं उसको, लॉग जो है उसका बेस ई ले लिया गया है, बराबर। तो ये आप पहले से ध्यान रखो अच्छे से। तो जब भी अपने को डिग्री फॉर्मेट में होता है तो उसको पहले रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, बाद में ही आप उसका लिमिट निकाल सकते हैं या फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए ये आपको फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180 रेडियन, बराबर, ठीक है। ओके, इसके बाद अब साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो इक्वल्स टू, ये कितना आता है, हमेशा वन आता है। इसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, मतलब ज्योमेट्रिकली भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इससे भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट सीरीज से भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये सिचुएशन क्या है वो देख लो। यहाँ पे लिखा था लिमिट और थीटा टेंस टू जीरो लिखा है, और ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिखा है। पहले तो ये फॉर्मेट देख लो कौन सा है। तो थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी तो साइन थीटा कितना होगा, वो तो जीरो होगा, बराबर। साइन थीटा जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, और नीचे भी कितना लिखा है, जीरो लिखा है। थीटा टेंस टू जीरो है, मतलब ये भी अप्रोचिंग वैल्यू, ये भी अप्रोचिंग वैल्यू, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट हो गया। अब जीरो बाय जीरो का अगर फॉर्मेट है तो मेरे पास येलो हॉस्पिटल रूल तो इसीलिए बनाया गया है। जीरो बाय जीरो का अगर फॉर्मेट आता है तो एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स का लिमिट निकालो, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश ऑफ एक्स का लिमिट निकालो। दोनों का भी लिमिट सेम ही आता है, मतलब दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव जो कितना आता है कॉस थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे तो थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा वन। तो देख लो कॉस थीटा के बदले हमने जब जीरो रख दिया तो ये बन जाएगा वन। ये तो था पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक्सपांशन सीरीज, बराबर। अगर नीचे अगर जीरो हो रहा है, इसका आंसर अगर जीरो हो रहा है, मतलब थीटा रखने से अगर आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि थीटा माइनस जीरो, बराबर। थीटा माइनस जीरो ये जो टर्म है ये ऊपर भी अवेलेबल होना चाहिए और नीचे भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब थीटा माइनस जीरो मतलब क्या, कि थीटा थीटा, जो थीटा है वो ऊपर वाले भी टर्म में होना चाहिए और नीचे वाले भी टर्म में भी होना चाहिए। ऊपर वाले मतलब ऊपर का फैक्टर जो होगा वो एक थीटा होना चाहिए, बाकी क्या होगा अपने कोई लेना देना नहीं, और नीचे भी थीटा अवेलेबल होना चाहिए। इस वाली जगह पे, इस वाली प्रॉब्लम में, ये नीचे तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे थीटा है, लेकिन ऊपर जो है साइन के साथ थीटा है, तो हम लोग ये तो थीटा तो बाहर नहीं निकाल सकते ना ऐसे ही,
बराबर, ये तो एंगल है ना इसका, तो एंगल है तो ये साइन को तो इग्नोर मार के सिर्फ थीटा तो नहीं ले सकते वहाँ पे। मतलब यहाँ से मुझे अगर थीटा कॉमन लेना है या फिर इसका फैक्टर बनाना है, तो इस वाले फॉर्मेट में ये नहीं चलेगा, साइन थीटा बराबर। तो क्या करना पड़ेगा फिर, तो मुझे इसमें से थीटा बाहर निकालने के लिए या फिर थीटा इसका फैक्टर है बताने के लिए मुझे इसकी फैक्टर, ये पहले तो इसको सीरीज में लिखना पड़ेगा। तो क्या सीरीज होती है साइन थीटा की, ये होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब आगे का मालूम है आपको, यहाँ पे थीटा रेस टू 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा 5 फैक्टोरियल, और ये माइनस चलते जाएगा इन्फिनिट तक, और टोटल डिवाइडेड बाय होगा कितना, थीटा। सही है। अब आपको ये समझ में आ रहा है, ऊपर जो है थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो आपको अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये थीटा जो है ऊपर भी अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर जीरो आ रहा था। तो 1 - थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चलते जाएगा ये इनफाइनाइट तक। और डिवाइड बाय कितना है, ये तो थीटा के बराबर है। तो ये जो थीटा है और ये थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो के आसपास की है। तो एक नॉन जीरो वैल्यू और एक नॉन जीरो वैल्यू को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जब थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा। मतलब इसके सामने जितने भी टर्म्स है सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये एग्जैक्ट आंसर 1 नहीं है, ये बात समझ लो पहले। एग्जैक्ट आंसर 1 नहीं है, लिमिटिंग आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आते। हाँ, कभी कभी जो बॉक्स वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना, तो उसका आंसर एग्जैक्ट आ सकता है, फिर कांस्टेंट का आंसर एग्जैक्ट आ सकता है। लेकिन ऐसे वाले केसेस में देखो ना, यहाँ पे कितना है कि लिमिट जब थीटा की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, तो इन इन लोगों का कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा ना। तो ये 1 में से कुछ ना कुछ ये घटेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ होगा ही होगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन ये 1 को अप्रोच करेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 1 से थोड़ा ज़्यादा तो होगा या फिर 1 से कम तो होगा, ऐसा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा, हम लोग आगे चल के डिसाइड करेंगे। ये होगा दूसरी मेथड। अब तीसरी मेथड हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं इसका। कैसे, ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं उसको भी। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है वैसे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं ना। चलो कोई एक सर्कल बना लेता हूँ मैं पहले, ये होगा सर्कल। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं, इसका सेंटर मान लेता हूँ यहाँ पे है। ठीक है ना, तो यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया ये वाला, और इसका रेडियस कितना मान लेता हूँ मैं, आर मान लेता हूँ, ये सेंटर ओ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, मतलब इसका टेंजेंट बनाना है यहाँ से। तो ये होगा इसका टेंजेंट। ठीक है, ओके, टेंजेंट है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, एक लाइन ऐसे भी बना लेते हैं यहाँ से लेकर इसको ज्वाइंट करने वाली, मतलब थीटा एंगल पे एक और एक लाइन बना लेते हैं। मतलब यहाँ से आर के साथ जो एंगल थीटा बना रही होगी, ऐसी एक लाइन बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो शायद ये लाइन जो है ना, ये अपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो मतलब रेडियस है, उसके साथ ये थीटा एंगल बना रही होगी, ऐसा मान के चल रहा हूँ अभी। सही है, तो ये है, इसको मैं अगर पी बोल दूँ, पी के ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, तो वो पी तो क्या है, इसका रेडियस है इस सर्कल का, ओके आर मान रहे हैं हम लोग। और इसको अगर मैं क्यू बोल दूँ, तो ये कितना होगा, एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कितना है, थीटा के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, एंगल पी ओ क्यू कितना है मेरा, थीटा के बराबर है। अभी ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करो, अभी तो समझ लो कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या क्या बन रही है यहाँ पे। तो ये है सेंटर हमारा। ओके, अब यहाँ पे अब एक और चीज़ कर लेता हूँ मैं, यहाँ से इस पॉइंट को, मतलब अगर इसको आर में बोल दूँ, इस पॉइंट को, मतलब ये जहाँ पे कट कर रहा है ना, सरकमफरेंस को भी, जो ओ क्यू लाइन जहाँ पे कट कर रहा है उसको आर बोल देता हूँ। तो यहाँ पे 3 टाइप के एरियाज मुझे नज़र आ रहे हैं। कौन सा, सबसे पहला जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ओ पी क्यू बराबर, मतलब ये जो बाहर से बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, एक एरिया है। दूसरा एरिया, ये एरिया कौन सा है, मतलब एक डायग्राम कौन सा है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका सेंटर ओ है, और पी आर, ओ पी आर बराबर कौन सा, देख लो समझ में आ रहा है अपने को, ये पी ओ पी ये लाइन, और ये इसके सरकमफरेंस के थ्रू आ जाओ, और आर ओ कर लो इतना, ये पूरा इतना। ठीक है ना, ये हो गया कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो मैं बोल रहा हूँ। और तीसरा तीसरा कौन सा है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ पी आर, ओ पी आर। ये 3 टाइप के इसमें एरिया इन्वॉल्व है, ये एक पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। इन तीनों में क्या रिलेशन है, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। या फिर इसका पहले लिख ही लो, तो ट्रायंगल ओ पी
क्यू का एरिया कितना आएगा, ओपी क्यू का एरिया कितना आएगा, आर के टर्म में लिख लेते हैं क्योंकि ओपी अपने को मालूम है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, हाफ, कितना होना चाहिए, हाफ, बेस कितना है, आर है। अब हाइट निकालना पड़ेगा, हाइट तो पी क्यू है, तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड मुझे चाहिए, थीटा एंगल के सामने वाली साइड, और मुझे एडजेसेंट साइड मालूम है, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आर टेन थीटा। देख लो ये समझ में आ रहा है क्या आपको, आर टेन थीटा बनेगा क्या, क्योंकि मुझे एडजेसेंट साइड मालूम है और मुझे आगे वाली साइड निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लो, टैन थीटा इक्वल हो जाएगा कितना, क्यू पी डिवाइड बाई होगा ओ पी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, टैन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा क्यू पी और डिवाइडेड बाई होगा ओ पी। मुझे क्या चाहिए, क्यू पी की वैल्यू चाहिए, क्यू पी कितना आ जाएगा, तो क्यू पी जो होगा ये ओ पी जो है इस साइड मल्टीप्लाई होगा, ओ पी की वैल्यू कितना है आर, और टैन थीटा का टैन थीटा, तो आर इंटू टैन थीटा ऐसा होगा। तो इसका मतलब मुझे ये हाफ बेस तो मिल गया था, और हाइट कितना है इसके अंदर, आर इंटू टैन थीटा है। ठीक है, तो ये बन गया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओके, इसके बाद सेक्टर ओ पी आर, सेक्टर ओ पी आर कितना होता है, ये जो सेक्टर है इसका आपको मालूम होगा ये हाफ होता है आर स्क्वायर थीटा, बराबर ना, आर स्क्वायर थीटा होता है ये सेक्टर ओ पी आर, मतलब इतना एरिया इस पूरे का, ये ओ से लेकर पी से लेकर इस सर्कमफ्रेंस के थ्रू जो बन रहा है ना उसका एरिया, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा होगा इक्वल्स टू। अब ये ट्रायंगल ओ पी आर का जो एरिया होगा, ट्रायंगल ओ पी आर का एरिया, मतलब यहाँ से जब मैं इसको इधर कनेक्ट कर रहा हूँ ना, ये वाला लाइन ऐसे, ओके ये वाला, तो इस ट्रायंगल का एरिया ओ पी आर का, ओ पी आर का ट्रायंगल का एरिया कैसे होगा, तो यहाँ से बीच से एक हाइट निकालेंगे इसकी, ठीक है ना, और ये इसका बेस है, तो एरिया कितना होगा, हाफ टाइम्स होगा आर, और हाइट, हाइट कितना बनेगा, तो इसकी हाइट होगी इस थीटा के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर साइड, कितना हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा, आर इंटू साइन थीटा। तो ये बन गए हमारे एरियाज, ये होगा वन हाफ आर स्क्वायर टैन थीटा। अब मैं इसको क्यू लिख रहा हूँ, ये भी आपको पता चलेगा अभी, हाफ इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा ऐसे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो तीन एरिया है उसके बीच में कंपैरिजन चाहिए मुझे, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले देख लो, जो ट्रायंगल ओ पी आर है वो सबसे छोटा है, फिर बाद में सेक्टर का एरिया आएगा, बाद में ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, वन है, ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन है, वन है, इधर ही लिख लेता हूँ मैं, वन सबसे बड़ा है। बाद में कौन है, सेक्टर का एरिया, मतलब टू इससे थोड़ा कम है, और बाद में कौन आएगा, सबसे छोटा कौन आएगा, जो तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला मतलब कौन, तीसरा वाला मतलब जो अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है सर्कल के अंदर उसका एरिया सबसे कम आएगा इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू रख दो, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। तो सबसे पहले कितना आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर इंटू टैन थीटा, ठीक है, ग्रेटर देन टू क्या है, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, और बाद में हाफ आर स्क्वायर इंटू है साइन थीटा। ये बराबर चल रहा है क्या सब कुछ। तो जो अब देख लो यहाँ पे इनइक्वालिटी में जब पॉजिटिव नंबर होते हैं तो उनको उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है क्या, तो पॉजिटिव नंबर को उड़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी और साइन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देख लो ये हाफ आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर और हाफ आर स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो उड़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको उड़ा दिया हमने। तो क्या बच गया ये टैन थीटा, और इधर से बच गया गर्दन हो जाएगा थीटा, और गर्दन हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे जब प्रूफ करना है क्या, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, वन। ये मतलब मुझे ये टर्म लेके आना पड़ेगा कुछ भी करके, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा ये टर्म मुझे लाना पड़ेगा। यहाँ से लेके आ सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे थीटा तो आया है, ठीक है ना, थीटा तो आया है, बस साइन को नीचे लेके आते हैं इसके, और बाद में रेसिप्रोकल करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस है ये, तो यहाँ पे तो कितना है, थीटा है, तो इस साइन को पहले इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा देख लो, ये वन अपॉन होगा कॉस थीटा, हमने क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हैं वैसे, तो ये थीटा डिवाइड बाई होगा साइन थीटा, और ये जो होगा ये तो हो जाएगा वन। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा के लिए कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका जो इनइक्वालिटी है चेंज होगा या नहीं होगा। देख लो, थीटा पहले कितना है वो देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे था, हमारा हमारा जो ओपी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम लोग जो एंगल बना रहे हैं ना ये ऊपर लेके जा रहे हैं ना इसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा तो पॉजिटिव होता है,
और ये कितना एंगल है, मतलब 90 से तो कम ही दिख रहा है ना मुझे, कम से कम 90 से, क्या पाई से तो कम ही है वैसे। और साइन थीटा जो होता है 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन थीटा यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर देन 0 है, बराबर। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल जो है ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 90 से तो हम लोग ज़्यादा नहीं ले रहे, इसको तो अभी और भी कम करना है। अभी तो देख लो ना कि ये 90 से कम है, तो बस साइन और कॉस दोनों के दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, ये दिमाग में रखो अभी, बराबर। ओके। अब इसका मतलब क्या आना चाहिए कि साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से कोई असर नहीं पड़ता है, बराबर। तो साइन ऐसे कैसे रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल करने के लिए देखना पड़ेगा कि या इनइक्वालिटी के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है क्या। अब अभी अभी हमने क्या बोला कि जो थीटा होता है हम लोगों को बहुत छोटा लेना है, मतलब थीटा टेंस टू जीरो करना है। मतलब ये जो एंगल होगा ना इतना ज़्यादा रखना ही नहीं है अपने को, ये तो अभी और भी ज़्यादा कर दिया हमने। बस इसके जस्ट इस रेड लाइन के जस्ट बाजू वाली एक लाइन खींचेंगे, उतना ही अपने दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, मतलब निग्लिजिबल एंगल बनने वाला है। तो इसका मतलब वहाँ पे जब थीटा की वैल्यू बहुत ही क्लोज होगी जीरो के आसपास तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो वन तो पॉजिटिव है। इसका मतलब सारे के सारे जो नंबर्स है पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया कॉस थीटा, और ये तो हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और ये तो हो गया वन। लेकिन रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे तो साइन जो होगा पलट जाएगा, भले वो पॉजिटिव नंबर भी क्यों ना होने दो। ठीक है। ये तो अभी बोलने जैसा है नहीं, फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो ये 2 और 4 के बीच में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 होगा, और ये 1/4 होगा, और 1/2 बड़ा होगा, बराबर है। तो ये तो आपको मालूम है, तो बेकार का नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब ये रिलेशन बन गया कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा लेस देन वन। अब देखो, अब थीटा जो है ना, अब थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा तो मतलब ये एंगल कुछ भी आने दो, ये एंगल अगर क्या होता है कि इस रेड लाइन से जितना दूर जाएगा ना उतना ये जो ये ट्रायंगल मुझे ये जो है ना ट्रायंगल ओ पी आर और सेक्टर ओ पी आर और ये ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये अलग अलग दिखेगा। अब इस लाइन को मतलब जो ओ क्यू लाइन को अगर मैं छोटा छोटा करते जाऊंगा, छोटा छोटा करते जाऊंगा तो होगा क्या कि जो ये एंगल है ना थीटा, वो कम कम होते जाएगा, बराबर है क्या। तो मुझे थीटा कितना लेना है, मुझे थीटा कितना करना है, जस्ट जस्ट इस रेड लाइट के बाजू में, रेड लाइन के बाजू में लाना है। तो थीटा कितना होगा, बहुत ही निग्लिजिबल। जब ये थीटा बहुत ही कम होगा, थीटा बहुत ही कम होगा, तो उस वाले केस में क्या होगा कि जब ये पॉइंट है आर वो तो सीधा सीधा पी के आसपास ही आएगा। जब पी के आसपास आएगा ना तो ये जो तीनों एरिया होंगे ना, ये जो ट्रायंगल का, ये सेक्टर का और ये बड़े जो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो तकरीबन सेम ही होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बस बहुत ही छोटी सी लाइन आ जाएगी, और छोटी लाइन आने से यहाँ पे जो तीनों का एरिया जो होगा दिखेगा ना मुझे, वो मतलब एक दूसरे के आसपास दिखना लगेगा, बराबर है क्या। जैसे मैं इसको लिमिट लगा दूं, जैसे भी इसको लिमिट लगा दूं मैं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, ये कॉस थीटा, और यहाँ पे भी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, ये कितना साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और यहाँ पे भी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और कितना वन। तो क्या होगा कि इसका जो एरिया, ये जो वैल्यू है ना, मतलब एक तो क्या होगा कि इस ये तो ज़्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बहुत ही नज़दीक जाऊँगा ना तो ये इक्वल भी बन सकता है वैसे, मतलब बहुत ही नज़दीक जाना है मुझे, एकदम से नज़दीक। अगर इक्वल्स टू नहीं लगाता हूँ भी चलेगा, ठीक है, मतलब नहीं लगाते तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो नहीं है वैसे, ये वैसे एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इसके नज़दीक ही चले जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा टेंस टू जीरो कितना हो जाएगा, तो वन के बराबर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, लेस देन, और लिमिट लिख दो। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाते तो भी चल जाएगा, या फिर लगा तो भी चल जाएगा। साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा हो गया, ये तो इसका आंसर तो मिलेगा नहीं मुझे, और इधर कितना आएगा, वन आ गया। अब देख लो एक आता है सैंडविच थ्योरम बोल के, अभी हमने नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा समझने में वैसे इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो वन लेस देन लिमिट थीटा टेंस टू जीरो है, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा है, और लेस देन वन है, ऐसा है, और थीटा टेंस टू जीरो है, बराबर। अब ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू किसके बीच में है बोल रहा है, ये -1 से लेकर +1 के बीच में है बोल रहा है, बराबर। क्या मतलब कैसा है कि ऊपर एक फंक्शन है ऐसा, एक ऐसा कोई फंक्शन है, और दूसरा कौन सा एक ऐसा फंक्शन है, और यहाँ पे एक तीसरा फंक्शन इसके बीच में डिफाइन किया गया है। मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये वाला, ये इधर का जो वन है ना, ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे तो वन है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर समझिए एफ एक्स ऐसा होता और जी ऑफ एक्स ऐसा होता, ठीक है ना। और इस वाली जगह पे मुझे क्या करना है कि एक्स इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर मुझे इसका लिमिट निकालना है। अगर मुझे नीचे वाले का लिमिट मालूम है और ऊपर वाले का लिमिट मालूम है, ठीक है, नीचे वाले का लिमिट मालूम है और ऊपर वाले का लिमिट मालूम है, और इसके बीच में से दूसरा एक फंक्शन जा रहा है
उसका अपने को लिमिट इस पॉइंट पे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो फंक्शन है इन दोनों के बीच में ही है। ये जो फंक्शन इन दोनों के बीच में अगर है ये मालूम अगर होता है, और मुझे इस जगह पे इस रेड लाइन का जो ये लिमिटिंग वैल्यू है वो मालूम नहीं है, लेकिन ये दोनों ब्लैक का वैल्यू मालूम है और दोनों कैसे एक दूसरे के आसपास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका लिमिट इस जगह पे एग्जिस्ट है और कुछ ये ला रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट है इस जगह पे और क्या आ रहा है, ये ला रहा है, और ये फंक्शन इन दोनों के बीच में अगर होगा तो इसका इस लिमिट इस जगह पे एल ही होगा। ये होता है सैंडविच थ्योरम। इसको हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। अभी तो देख लो यहाँ से कितना आ रहा है कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो गए और 1 के बराबर आ रहा है, और ये जो फंक्शन है इन दोनों के बीच में हमेशा आ रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी किसको अप्रोच करना चाहिए, वो भी इसको 1 को ही अप्रोच करना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। समझ में आ रहा है क्या, देख लो ये चीज़, ठीक है। और नहीं भी समझ में आता है तो ही कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ना इसके अंदर का वो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एडवांस वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो शायद उसमें ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन आपको दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि ऐसे मतलब कंडीशन पहले बना के फिर लिमिट लगा के ऐसे आंसर निकालना होता है, जैसे एरिया निकालना होता है, सरकमफेरेंस निकालना होता है, आगे चल के बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम निकालना होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। टेंजेंट या फिर ये एसिम्प्टोट्स निकालना होता है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालना होता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वैसे मतलब लिमिट के थ्रू, ठीक है ना। तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या, 3 मेथड है आपको, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, आगे बहुत भी होंगे वैसे अभी, तो अब देखते नहीं हम लोग। साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इक्वस टू 1 होगा, ये इसको ऐसा करो, या फिर ये लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ज्योमेट्रिकल कंडीशन से रिप्रेजेंटेशन से भी हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो सब आपको समझ में आ रहा है साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा की वैल्यू कितना आने वाली है, वो तो आएगी 1 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, सबसे पहले हमने देखा है कितना, लिमिट थीटा टेंस टू 0, और होगा ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, वो आएगा हमेशा 1, ठीक है। और थीटा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रेडियन में। अगर ये रेडियन में नहीं है तो मुझे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर समझो ऐसा होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, और यहाँ पे कितना है, साइन थीटा डिग्री है, डिवाइड बाय थीटा, अगर ऐसा होता है तो ये इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर थीटा डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे एंगल जो होना चाहिए कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, रेडियन के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो मुझे करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट रेडियन में। तो कैसे करेंगे, साइन का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180, और ये होगा इंटू थीटा, और डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, ये होगा थीटा। अब देख लो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर इतना आएगा, यहाँ पे जितना भी एंगल होगा, मतलब एंगल जितना भी होगा पाई बाय 180 इंटू थीटा, वो सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो पाई बाय 180 इंटू थीटा करना पड़ेगा, और ये हमने अलग से मल्टीप्लाई कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो जाके न्यूट्रल बन गया। अब इस साइन के साथ जो भी एंगल है वो इसके नीचे लिखा हुआ है एग्जैक्टली उतना, तो ये अब क्या बन गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा बन गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट 1 नहीं आएगा, मतलब साइन पाई बाय 80 थीटा डिवाइड बाई थीटा, इसका आंसर कभी 1 नहीं आएगा। साइन पाई थीटा डिवाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई थीटा, यहाँ पे इसका आंसर कभी 1 नहीं आएगा। आपको अगर लग रहा होगा कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो 0/0 का फॉर्मेट है तो इसका तो आंसर 1 आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये जब इसको मल्टीप्लाई अगर हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये नीचे वाले को ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए वो थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन इसके साथ जो भी फंक्शन होगा वो नीचे होना चाहिए, तो ये दोनों का आंसर कितना कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और आंसर कितना आ गया फाइनली पाई बाय 180 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ से हम लोग एक रूल बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको साइन ऑफ, अगर समझो एक्स के बदले कुछ भी, साइन ऑफ थीटा के बदले या फिर साइन एक्स के बदले, ऐसा है ना। ओके, तो कितना है, लिमिट समझ में आते, लिमिट एक्सटेंस टू 0 है, और ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है, इसका तो आंसर 1 आने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बराबर। ओके, अब दूसरा रूल क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू अगर 0 होता है और यहाँ पे कुछ साइन एफ एक्स होता है, अच्छा 0 के बदले कुछ और भी लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा है, ठीक है ना, और यहाँ पे साइन एफ एक्स दिया हुआ है, और क्या है
कि एफ अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, अगर जीरो को अप्रोच करती है, बराबर ना। जब एफ एक्स के बदले हमने अल्फ़ा रख दिया, तो एफ अल्फ़ा कहाँ पे जा रहा है, जीरो को जा रहा है। और वो इतना ही जो साइन के साथ जो फंक्शन है ना, साइन के साथ जो एफ एक्स है वही इसके डिवीजन में अगर होता है, तो इन दोनों का मतलब साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स ऐसा ही होता है। और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर लिखा जाता है ना, साइन एक्स स्क्वेयर है डिवाइडेड बाय लिमिट कितना, एक्स टेंस टू कितना होगा ये, जीरो अगर है, तो यहाँ पे भी अगर एक्स स्क्वेयर लिखा जाता है तो इसका आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर होता तो नहीं चलेगा। या फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो भी नहीं चलेगा। यहाँ पे जितना फंक्शन है उतना सारा का सारा यहाँ पे नीचे अवेलेबल होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, मान लेते हैं एक्स टेंस टू कितना है, 2 के बराबर है। और यहाँ पे कितना है, साइन एक्स माइनस टू लिखा हुआ है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई कितना लिखा है, एक्स माइनस टू लिखा हुआ है। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो इसका भी आंसर देख लो, क्या यहाँ पे जितना फंक्शन है उतना यहाँ पे लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है। तो ये कितना होगा, ये साइन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो लिमिट ले लिया हमने, और एक्स टेंस टू कितना है, यहाँ पे है 3, और इधर कितना आएगा, साइन एक्स माइनस टू, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू, साइन के बदले सिर्फ एक्स माइनस टू ले लो ना, तो एक्स माइनस टू। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब भले इसका एंगल जो है ना, इसका एंगल और इसका एंगल ये दोनों सेम भी हो गए, तो भी इसका आंसर 1 नहीं आएगा। कितना आंसर आएगा, साइन 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जब एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 - 2 तो ये 1 हो गया, साइन 1 तो कभी जीरो नहीं होगा, और 3 - 2 ये तो जीरो नहीं होगा, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना तो डायरेक्ट डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा जो भी है। ठीक है ना। यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू 2 रख दिया तो 2 - 2 जीरो हो गया था, यहाँ पे भी 2 - 2 जीरो हो गया था। और इसकी वजह से हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने इसका भी जीरो आंसर आ रहा है, इसका भी जीरो आंसर आ रहा है, और ये जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट है, इसलिए इसका आंसर बना गया। ठीक है। अब इसके बाद अगर समझो ऐसा है, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा है, और साइन एफ एक्स है, और डिवाइडेड बाय कैसा है, जी ऑफ एक्स है। ठीक है। तो अगर एफ एक्स का, एफ अल्फा का वैल्यू कितना होता है, एफ अल्फा का वैल्यू जीरो का अगर अप्रोच करता है, ठीक है, मतलब ऊपर वाले का आंसर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इतना होगा। मतलब इस साइन को हम लोग उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं, कैसे उड़ा सकते हैं, क्योंकि देख लो ना यहाँ पे, अगर साइन एक्स बाई एक्स अगर आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है उसको वो सीधा सीधा क्या ट्रीट कर रहा है, साइन एक्स है उसको क्या सीधा सीधा ट्रीट कर रहा है, वो तो सिर्फ एक्स ट्रीट कर रहा है ना। तभी तो एक्स बाई एक्स कैंसिल होकर 1 आ रहा है आंसर, तभी तो एक्स बाई एक्स कैंसिल होकर आंसर 1 आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इस कंडीशन के साथ जो होगा ना, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कंडीशन के, मतलब इसका जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली एक्स के साथ है। ये कब है, सिर्फ एट एक्स टेंस टू जीरो पे, जब एक्स की वैल्यू जीरो के बहुत नज़दीक होती है ना, तो एक्स जो होगा साइन एक्स की तरह बिहेव करेगा, या फिर साइन एक्स जो है एक्स की तरह बिहेव करेगा। कहाँ पे, जब एक्स के नज़दीक होता है तभी। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाहर ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे, ग्राफ निकाल के देख लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये होता है साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स, इसके पीछे भी निकाल दो, पीछे भी निकाल दो। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स। अब y कोस टू क्या निकालते हैं, x निकाल लेते हैं, तो y कोस टू एक्स जो होता है ना, वो होता है जीरो पे टेंजेंट साइन एक्स का। मतलब जब यहाँ पे ग्राफ निकालोगे ना, तो ऐसा टेंजेंट इधर जाएगा और जाएगा यहाँ से ऐसे। और जीरो पे देख लो, जीरो पे तो क्या हो रहा है कि ये y कोस टू एक्स का भी क्या होगा, y कोस टू एक्स का भी वैल्यू जीरो ही आएगा। मतलब जीरो के जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे ना, तो ये साइन एक्स का जितना आंसर आएगा ना, उतना ही किसका आंसर आएगा, उतना ही एक्स का आंसर आएगा, जैसे जैसे जीरो को नज़दीक जाते हैं तो। और जैसे जीरो के बाहर चले जाएंगे तो साइन एक्स का आंसर एक्स के बराबर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ही नज़दीक वैल्यू होती है जीरो के, बहुत नज़दीक वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जीरो पे तो दोनों सेम ही है, तो जीरो के आसपास भी वो थोड़ा सा माइनर सा गैप रहा होगा ना दोनों के बीच में। तो इसका मतलब इसलिए साइन एक्स को हम लोग एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी देख लो नीचे, तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे
साइन एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स था, तो क्या ये साइन एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो के आसपास जा रही है तो भी तो वही होगा ना। तो साइन एफ एक्स को मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स ही लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो के आसपास साइन और उसका जो फंक्शन है जीरो के, वो तो जीरो के आसपास ही आने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन एक्स को भी उड़ा दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, अगर एफ एक्स वैल्यू अगर जीरो जा रही है तो ये एफ एक्स बोल दो, साइन एफ एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के जैसा होगा। ठीक है, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा फिर अब, बस लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब जाके हम लोग साइन को उड़ा सकते हैं। अच्छा, साइन को अगर उड़ाना है तो किसी भी केसेस में नहीं उड़ा सकते वैसे, मतलब साइन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको, कि साइन एक्स जहाँ पे भी होगा ना, साइन एक्स जहाँ पे भी होगा उसको तो मैं एक्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे, देखो अभी लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, जीरो है, ये कितना है साइन एक्स है। ठीक है, और और कितना डिवाइड बाई कर लेते हैं, कितना टेन एक्स। ओके, चलो ये साइन एक्स के साथ किसको रिप्लेस कर लिया हमने, बहुत ही मतलब घटिया सा एग्जांपल हो गया वैसे ही। तो डिवाइड बाई टेन एक्स मतलब कितना हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, कॉस एक्स को तो ऊपर लेके गए। ठीक है, तो ये कॉस एक्स, ये साइन एक्स फिर से आ गया, साइन एक्स को बदले कितना लिखेंगे हम लोग, फिर से एक्स लिखेंगे, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो कॉस एक्स आ गया ना। लिमिट एक्सटेंड जीरो, तो कॉस जीरो के लिए कितना आ जाएगी, वन आ जाएगी, तो बस इसका भी आंसर वन आना चाहिए वैसे ना। लेकिन ये तो कुछ काम का एग्जाम्पल नहीं था वैसे, एक और देख लेते हैं। ओके, ऐसे लिमिट है और एक्स टेंस टू कितना है, मान लेते हैं कितना, टू के बराबर है, और यहाँ पे कितना लिखा है साइन एक्स स्क्वेयर माइनस फोर है, और डिवाइड बाई कितना है नीचे, एक्स माइनस टू है ऐसा। ये थोड़ा सा ये एग्जाम्पल, ठीक है। साइन एक्स स्क्वेयर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू टू जब रख दिया तो क्या ऊपर का आंसर जीरो आ रहा है क्या, टू का स्क्वायर कितना फोर, फोर माइनस फोर तो जीरो हो गया, सही है। नीचे का भी टू माइनस टू जीरो है, लेकिन इसका आंसर अभी वन नहीं आएगा, क्योंकि जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट होने के बाद भी इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, मतलब कितना वन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो ये वैल्यू है ना एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, और ये वैल्यू दोनों मैच नहीं कर रहे। ठीक है, अगर ये दोनों भले जीरो आ रहा है, मतलब क्या है कि जब इसका जो रेट है साइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर का, मतलब इसका समझो क्या है कि ग्राफ कुछ इस टाइप का अगर बन रहा होगा, ठीक है, और एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसे बन रहा होगा, शायद इस टाइप का बन रहा होगा ना, मतलब ज़्यादा इधर गैप दे रहा होगा, तो शायद इसके बीच में जीरो के आसपास, भले वो दोनों सेम है, जीरो के पास दोनों भले जीरो है जीरो के ऊपर, लेकिन जीरो के थोड़ा जाते हैं आगे और जीरो के थोड़ा पीछे जाते हैं, तो उसके बीच का जो, दोनों के बीच का जो इंक्रीजनेस और डिक्रीजनेस का गैप है ना, वो ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर का भी ये जो गैप बढ़ते जाएगा ना दोनों के बीच में, रेट ऑफ डिफरेंस आएगा ना दोनों के बीच में, जो दूरी जो बढ़ेगी ना, इसकी बहुत रैपिडली बनेगी, ये बहुत तेज़ी से उसको उससे अलग होगा, और ये थोड़ा धीरे से होगा, मतलब इन दोनों में जो है ना वो गैप अपने को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या फिल करना पड़ेगा, जैसे इसमें था साइन एक्स और एक्स की जैसा था, मतलब इसका जितना फंक्शन होगा, ये फंक्शन अगर हो जाता है तब जाके दोनों के बीच में जो गैप होता है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब बहुत ही निग्लिजिबल होता है जीरो के आसपास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, वो निग्लिजिबल गैप बनाने के लिए ये जो जहाँ से वैल्यू आ रही है जीरो के आसपास की, और नीचे जहाँ से जीरो आएगी, जीरो के आसपास की वैल्यू आएगी, उन दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ज़्यादा दिमाग पे तान नहीं दो, बस करना क्या है अपने को, साइन के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट नीचे एडजस्ट कर लो, बस इतना काम करना है आपको। तो साइन उससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जीरो के आसपास बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। अभी इसमें अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अगर होता है तो इसका शायद ये बहुत कम नीचे आ जाए और ये बहुत आगे निकल जाए, तो इसमें मतलब जीरो के थोड़ा सा भी आगे जाते तो ज़्यादा गैप दोनों के बीच में डेवलप हो, और दोनों शायद ये इक्वल नहीं हो, बराबर है क्या, ऐसा बन सकता है सिचुएशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर और ये शायद जीरो के आसपास एक्स माइनस टू के बराबर नहीं हो, क्योंकि इसका तो ज़्यादा दिख रहा है मुझे आंसर, और इसका आंसर कम दिख रहा है, तो शायद दोनों के बीच में ज़्यादा गैप आ जाए। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पे अगर होता है तब जाके दोनों इक्वल हो सकते हैं, और मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई कितना था ये, एक्स माइनस टू, तो मैं तो क्या करूँगा सीधा सीधा फिर, अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर लूँगा और डिवाइड कर लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई होगा एक्स माइनस टू, तो ये तो वन हो गया फिर। अब क्योंकि अब दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब साइन के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट है नीचे भी उतना आर्ग्यूमेंट है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में तो जीरो के आसपास
उन दोनों का आंसर सेम ही आता है, तो इसको तो उड़ा सकते हैं। तो अल्टीमेट तो किसके बराबर बन गया प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू के बराबर बन गया। सही है ना। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा फिर आपका, फोर आंसर आ जाएगा। सही है ना। तो इसका मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो टर्म है कौन सी, साइन एक्स, ये सीधा सीधा चुपचाप निकल गई यहाँ से। और प्रॉब्लम किसके बराबर बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू के बराबर बन गया। ठीक है। ओके, तो अब ये चुपचाप निकल जाने की बात जो है ना साइन एक्स की, ये कब कब वैलिड है कब कब वैलिड नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम देखा था हमने लास्ट वाली क्लास में, लिमिट एक्स टेंस टू कितना था यहाँ पे, शायद जीरो ही था, और यहाँ पे शायद साइन टू एक्स था, और प्लस ये टाइम्स साइन एक्स था ऐसा, और डिवाइडेड बाय कितना था यहाँ पे, एक्स क्यूब समथिंग था। देख लो ना एक बार, ये वाला साइन टू एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और ये केवल शायद माइनस टू आई थी, तो ये माइनस टू ही इसमें रख देते हैं। ठीक है ना। तो ये केवल कितना रख दिया हमने, माइनस टू। तो ये केवल जब माइनस टू रखेंगे ना तो ये होगा कितना माइनस, और ये होगा कितना टू। अब देख लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो लिमिट है एक्स टेंस टू कितना होगा, जीरो होगा, साइन हो जाएगा टू एक्स माइनस हो जाएगा टू इंटू साइन एक्स, और डिवाइड बाई कितना होगा, डिवाइड बाई होगा एक्स क्यूब। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी साइन एक्स आया ना, क्या मैं इस साइन एक्स को उड़ा के, ये तो साइन एक्स और साइन टू एक्स के इक्वलेंट क्या होता है, टू एक्स होता है, क्या मैं टू एक्स लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स को उड़ा के टू एक्स लिख देता हूँ, चलो ना। यहाँ पे टू तो बाहर रहेगा, इसका तो कोई लेना देना है नहीं मुझे, इस साइन एक्स को उड़ा के भी कितना लिखूंगा, एक्स लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ पे नीचे एक्स क्यूब। अब ऊपर देख लो, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी निकल गया तो जीरो आंसर आ गया, डिवाइड बाई एक्स क्यूब है तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। तो आंसर तो जीरो आ गया, लेकिन उसका जो आंसर था वो जीरो नहीं था, इसका कितना था देख लो आंसर इसका, कुछ वन के आसपास था या माइनस वन के आसपास था, बराबर। मतलब गलत तो हुआ ना। तो क्या गलत हो गया वो देख लो। तो ये जो हम लोग इसको साइन एक्स को साइन टू एक्स को जब टू एक्स साथ रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में लाके उसको वन से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब एक से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस साइन टू एक्स को कैसे लिखेंगे, टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है। तो टू इंटू साइन एक्स तो कॉमन आ गया, टू इंटू साइन एक्स तो कॉमन आ गया, और क्या बच गया यहाँ से, कॉस एक्स बच गया, और माइनस वन बच गया, डिवाइडेड बाय कितना होगा, एक्स क्यूब, बराबर। ओके, अब यहाँ पे जो मल्टीपल में साइन एक्स आया ना, उसके बदले में अब एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल में जो एक्स आया ना, साइन एक्स आया, उसके बदले में अब एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि ये दोनों मिला के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है यहाँ पे, ये क्योंकि ये शायद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट बने, ये जो भी बने, यहाँ पे दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे कितना है, नीचे डिग्री अगर तीन लिखा है तो इन दोनों के बीच में से कुछ टर्म्स कैंसिल होके इसमें जो एक्स क्यूब का जो होगा ना वो डिग्री जो होगा उससे हमको काम पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इसको अगर साइन एक्स को अगर टू एक्स से रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब, इसका तो सीधा सीधा ये क्या किया हमने, ये साइन का जो पूरा जो इफेक्ट है वो तो निकाल ही दिया ना हमने, और इसका सब्ट्रैक्शन में तो इसका पूरे बिहेवियर का ये यूज़ करने वाला था, वो हम ये यहाँ से निकल गया था। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीपल में जब आता है ना, तो मल्टीपल में हमने क्या बोला था, जिसका भी आंसर क्या आता है फाइनाइट आ जाता है, उसको तो सीधा सीधा इसका वैल्यू लिख दो। लिमिट एक्स टेंस टू कितना होता है, अल्फा होता है, और अगर समझो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो बस इसको तो डायरेक्ट लिख देना है, इसके बारे में अब सोचना ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं लिख कर सकते हम लोग, क्योंकि शायद इसका जो इफेक्ट है वो दूसरे के ऊपर पड़ सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर अगर सिर्फ टू आ रहा है और इसका हमने देखा ही नहीं और इसको टू डायरेक्ट दिख लिया, ऐसा नहीं चलेगा ना, बराबर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ जीरो एंड इन्फिनिटी, किसी मतलब एफ एक्स का आंसर जब जीरो आएगा या फिर एफ एक्स का आंसर इन्फिनिटी आएगा, तभी जाके अपने को थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस हो जाना है और आगे वाले को चेक करना है। लेकिन अगर इसका आंसर अगर नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी आंसर आ जाता है ना, तो बिंदास उसमें रख देने का। ठीक है। तो साइन एक्स का आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जीरो अगर है मल्टीपल में अगर है, तो इसका आंसर फाइनाइट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई एक्स करना पड़ेगा। तो साइन एक्स बाई एक्स, ये तो अब ये जो फंक्शन बन गया, अब इसमें से एक एक्स बाहर निकाला ना मैंने, तो साइन एक्स बाई एक्स, इसका तो आंसर वन आया ना, इसका तो आंसर वन आ गया, वन आ गया मतलब इसको आगे की देखने की जरूरत ही नहीं ना मुझे, समझ में आ रही है आपको बात। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का आंसर वन लिखने के बजाय बस इस साइन एक्स को सीधा सीधा एक्स लिख देता हूँ, और ये एक्स और एक्स को कैंसिल करवा देता हूँ। समझ में आ रही है आपको बात। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अभी फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार
लिमिट एक्स टेंस टू था 0 और यहाँ पे कितना 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स हमने बाहर निकाला और यहाँ पे बच गया था cos x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना था यहाँ पे एक्स क्यूब। तो हमने क्या किया है फिर ये साइन एक्स को x से रिप्लेस कर लिया तो x और ये इसमें से एक कैंसिल तो ये बच गया 2। सही है। तो अब देख लो लिमिट होगा कितना एक्स टेंस टू 0 और cos x माइनस 1 कितना होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सही है ना। और ये माइनस में भी आएगा क्योंकि ये माइनस बाहर निकालना पड़ेगा और जो 2 है ये वाला 2 भी बाहर रहेगा ऐसे और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं ये तो हो गया -4 बाहर आ गया 2 और 2 और लिमिट का लिमिट लिमिट जो है स्क्वायर के अंदर ले जा सकता हूँ मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिमिट यहाँ पे x बाई 2 आएगा यहाँ पे x आएगा और ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे मुझे चाहिए 2 तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये साइन x बाई 2 जो है ऐसा रहेगा ठीक है ना। या फिर साइन एक्स को भी उड़ा सकते थे हम लोग यहाँ पे तो एक ही टर्म बच गया था ना साइन एक्स को भी उड़ा सकते तो भी चल जाता। ठीक है। ऐसा करने के बजाय ये 2 को एडजस्ट करने के बजाय क्या कर लो सीधा सीधा आप यहाँ से साइन एक्स को उड़ा दो। क्यों क्योंकि एक तो एक ही नंबर है ना अभी इसमें तो उड़ा सकते कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 ये 1/4 और 4 कैंसिल हो कितना आएगा -1 आंसर आ जाएगा। सही है। या फिर जो आप लोग कर रहे थे इसको 2 से डिवाइड कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2 तो ये तो आंसर 1 हो गया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 4 और 4 कैंसिल तो आंसर कितना आ जाएगा -1 बराबर है क्या। ओके आपको समझ में आ रही क्या चीज़ की क्या बोल रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जो चीज़ है एक बार फाइनली हम लोग ये क्लोज कर देते इसको बोल के। तो लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पे है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बराबर। तो इस वाले केस में इसका आंसर 1 कैसे आ रहा है 1 आ रहा है साइन एक्स के बदले मैं सीधा सीधा एक्स रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि साइन एक्स एट एक्स टेंस टू 0 पे 0 के आसपास ये एक्स की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है। लेकिन अगर समझो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर होता है और डिवाइडेड बाय एक्स होता है तो जाके इसका आंसर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये जो साइन एक्स स्क्वायर है 0 के आसपास एक्स की तरह बिहेव नहीं करता है। उल्टी दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो इसमें साइन एक्स जो होगा ये जो साइन एक्स होगा ऐसा अगर है तो ये जो y इक्वस टू एक्स की लाइन होगी ना शायद ये अगर लाइन हो रही है कहाँ पे ये y इक्वस टू एक्स है ग्राफ और ये कितना है साइन एक्स है। ठीक है। अब ये ऐसा है मतलब जीरो के बाद में जब इन दोनों का जो डिफरेंस है या फिर इन दोनों का जो रेशियो आएगा या फिर साइन एक्स वाई एक्स और साइन एक्स ये जीरो के थोड़ा सा आगे जाते तो भी इसका आंसर कितना आ जाएगा वो साइन एक्स के बराबर ही आएगा या फिर एक्स के बराबर ही आएगा। लेकिन जैसे मैं साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ निकालूंगा ना तो शायद ये ग्राफ और नीचे से जाएगा पास नीचे से पास करेगा ऐसे ऐसा कर सकता है। ये मतलब जो भी ग्राफ होगा मतलब एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ साइन एफ एक्स ले रहा हूँ तो इसका ग्राफ आप समझो इससे भी अगर नीचे से चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 प्लस पे कौन कौन इक्वल थे एक्स और साइन एक्स इक्वल थे। एक्स और साइन एफ एक्स तो इक्वल नहीं था ना ये तो इसका और भी नीचे चला गया ना ग्राफ। तो इन दोनों का जो डिवीजन है 1 कैसे आ सकता है फिर अब क्योंकि इसमें तो कुछ चेंजेस हो गया ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए मुझे एक और लाइन खींचना पड़ेगा ऐसा जो कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए 0 के आसपास इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। और वो कौन सा होगा साइन को रिप्लेस हटा दो तो जो एफ एक्स होगा इन दोनों का जो वैल्यू आएगा डिफरेंस का वैल्यू आएगा 0 के आसपास नज़दीक आ जाएगा इसका नहीं रहेगा उसके लिए। मैं जो समझ में बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या देख लो ये चीज़ क्योंकि मुझे ये साइन एक्स और एक्स ये दोनों वैल्यू 0 है सेम है कहाँ पे 0 के आसपास। वैसे ही क्या होगा साइन एफ एक्स की वैल्यू किसके बाद बराबर रहेगी एफ एक्स के बराबर रहेगी कब जब एफ अल्फ़ा की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी और एट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पे अल्फ़ा के आसपास क्या होना चाहिए अगर एफ अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच करती है तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। ओके। अब सिर्फ इतना ही नहीं है मतलब यही चीज़ नहीं है मतलब एक्स के बदले या फिर साइन एक्स के बदले भी मैं 0 के आसपास क्या लिख सकता हूँ एक्स लिख सकता हूँ। टैन एक्स के लिए भी ऐसा ही होगा टैन एक्स का एक ग्राफ निकाल के देख लो और एक्स का निकाल के देख लो वो भी दोनों 0 के आसपास सेम ही है। इतना ही नहीं साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बदले भी मैं एक्स लिख सकता हूँ मतलब एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। इतना ही नहीं टैन इनवर्स ऑफ एक्स को भी मैं एक्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। ये साइन एक्स का और एक्स का ग्राफ निकाल के देख लो टैन एक्स का ग्राफ निकाल के देख लो
साइन इनवर्स ऑफ एक्स का और एक्स का ग्राफ निकाल के देख लो, टैन इनवर्स ऑफ एक्स का और एक्स का ग्राफ निकाल देख लो। ये सारे, ये जितने भी फंक्शंस है उनके लिए वाई इक्वल्स टू एक्स जो है जीरो के ऊपर टेंजेंट है ही, और जीरो के आसपास जो होगा इनका जो बिहेवियर होता है इतने फंक्शन का वो एक्स के बराबर ही होता है। तो मैं साइन एक्स को, टैन एक्स को, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को और टैन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं एक्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन कब कब कर सकता हूँ? जब वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आए तो, मतलब जिसका आंसर फाइनाइट मिल जाता है मुझे उस फॉर्मेट में। अगर उसका आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर आ रहा है तो फिर कंबाइनली सॉल्व करके उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात जो है प्रैक्टिस साथ समझ में आ जाएगी। लेकिन ये बात समझ लो कि अगर जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है ना, तो साइन एक्स को सीधे सीधे एक्स ट्रीट करके आगे निकल जाओ, और टैन एक्स को भी एक्स ऐसा ट्रीट करके आगे निकल जाओ। ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं है, आगे चल के हम लोग देखने वाले ई रेस टू एक्स माइनस वन, ये भी है एक्स के बराबर ही है। वैसे इसको ई रेस टू एक्स माइनस वन को भी हम लोग एक्स की तरह ही ट्रीट करेंगे आगे चल के, मतलब जहाँ पे भी ई रेस टू एक्स माइनस वन दिखता है उसको भी हम लोग एक्स बोल के निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, ये अच्छा ई रेस टू एक्स के लिए तो नहीं, लेकिन लेकिन किसको, लॉग वन प्लस एक्स को, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स बोल के ही आगे निकल जा सकता हूँ। बराबर क्या, इसका मतलब कहाँ पे, एट एक्स टेंस टू जीरो के पास, एट एक्स टेंस टू जीरो के आसपास नज़दीक, ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है, टैन एक्स है, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स है, ई रेस टू एक्स माइनस वन है, और लॉग वन प्लस एक्स जो होगा, ये सारे जो होते हैं वो एक्स की तरह ही बिहेव करते हैं। मतलब इनको मैं एक्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, देखो कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू कितना होता है, जीरो, ई रेस टू एक्स आ गया, माइनस वन आ गया, डिवाइडेड बाई कितना हो, एक्स। इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर वन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ई रेस टू एक्स माइनस वन जो होता है ना, जीरो के आसपास एक्स की तरह ही बिहेव करता है। ग्राफ निकालना है तो ग्राफ निकाल के देख लो इसका। ठीक है, इसलिए इसका आंसर वन आएगा। या फिर सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, सीरीज़ है आपके पास, येलो हॉस्पिटल रूल है, तो उस तरह से भी सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर वन आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जीरो के नज़दीक ई रेस टू एक्स माइनस वन का जो बिहेवियर होता है वो एक्स के बराबर ही होता है, या एक्स के अप्रोक्सीमेट होता है। इसका मतलब इन दोनों का आंसर कितना आएगा, वन के आसपास आएगा, क्योंकि ये सेम नंबर डिवाइड बाई सेम नंबर करे तो आंसर वन के पास आ जाता है। यहाँ पे एग्जैक्ट एक्स होता है और यहाँ पे भी एग्जैक्ट एक्स होता तो एग्जैक्ट वन आ जाता, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वन नहीं है, एक्स नहीं है, ये एक्स के आसपास का नंबर है, इसलिए इसलिए इसका आंसर वन के आसपास आएगा। और लिमिटिंग आंसर तो क्या होते हैं, वो तो हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर आते हैं, एग्जैक्ट आंसर थोड़ी आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो ये जो बाकी जो हमने रूल्स बनाया ना वो भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, ये भी तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, टैन थीटा डिवाइड बाई थीटा कितना होता है, वन होता है, थीटा क्यों लेकर जीरो को अप्रोच करिए तो। ठीक है, थीटा टेंस टू कितना होगा, अल्फा, ये है साइन थीटा माइनस ये डिवाइड बाई थीटा माइनस ये, तो ये जो है ये जितना एंगल लिखा है यहाँ पे उतना यहाँ पे नीचे है, और ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब इसका आंसर वन होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी टैन के लिए भी, टैन थीटा माइनस ए डिवाइड बाई थीटा माइनस ए कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, सही तो लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो हो रहा है यहाँ पे तो ये भी जीरो हो रहा है। ओके, एक्स टेंस टू जीरो है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, बराबर ही चल रहा है ये। और ये भी टैन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू वन होना चाहिए, क्योंकि टैन इनवर्स ऑफ एक्स भी एक्स की तरह बिहेव करता है जीरो के आसपास, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी एक्स की तरह बिहेव करता है, तो ये कैंसिल होकर आंसर वन आ जाएगा। ई रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, इसका आंसर आएगा लॉग ए। कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएट करके देख लो, या फिर इसकी सीरीज़ भी मालूम है ये रेस टू एक्स की आपको, तो सीरीज़ लगा के देख लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, लॉग ए। और ये ई रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इक्वस्ट होता है वन, इक्वस्ट होता है वन। ठीक है ना, सीरीज लगा दो या फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, या फिर ई रेस टू एक्स माइनस वन जो होता है जीरो के आसपास एक्स की तरह बिहेव करता है तो एक्स लिख दो, एक्स और एक्स कैंसिल होकर आंसर बना जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, अभी यही फार्मूले जो है ना, यही वाले फार्मूले इन्फिनिटी के भी फॉर्मेट में आएंगे, ये वाले फार्मूले जो है ना ये इन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में भी आएंगे। ठीक है, ये वाले भी आएंगे, ये वाले भी। ठीक है, तो उस वाले केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और यही रिजल्ट आएगा, वैसे ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या क्या चेंजेस रहेंगे उसके अंदर वो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि इसका आंसर उसको, उसका आंसर इसको नहीं करो फिर। ठीक है, ओके, नीचे जो लिखा है लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा साइन एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स कितना आएगा, वन आएगा। कब, जब एफ ऑफ अल्फा, मतलब इसका आंसर अगर जीरो को अप्रोच करता है तो, अगर इसका आंसर जीरो को अप्रोच नहीं करता है
तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर रहेगा इसमें अल्फा रख दो, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर फाइनल होगा। ठीक है, और ये भी हमने बोल दिया है कि साइन एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स अगर होता है तो इस एफ एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर साइन को हटा दो, एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, इसका जो सोल्यूशन आएगा वही इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रही क्या आप लोगों की चीज़ें? ओके, कुछ जो है मतलब ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो कि मतलब इसके फॉर्मेट में नहीं बैठते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले अगर लिमिट लिखा हुआ है एक्स टेंस टू पाई लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई। ओके, अब इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पाई। ऊपर देख लो, साइन पाई कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। नीचे कितना है? पाई माइनस पाई, वो भी 0 है। ऊपर कितना है? साइन एक्स, एक्स के बदले, अच्छा साइन एक्स के बदले कितना रख दिया हमने? पाई रख दिया, तो साइन पाई 0 हो गया, और एक्स नीचे भी पाई रख दो तो पाई माइनस पाई 0 हो गया। तो इसका मतलब जब यहाँ पे अगर हमने साइन को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? साइन को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? देख लो यहाँ पे, अगर मैं ऐसा करूँगा ना, लिमिट एक्स टेंस टू कितना पाई, और इसको मैंने सीधा सीधा एक्स लिख दिया और नीचे एक्स माइनस पाई लिख दिया, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने क्या बोला कि जो साइन एक्स जो है एक्स की तरह कब बिहेव करता है? साइन एक्स जो है एक्स की तरह कब बिहेव करेगा? जब एक्स की वैल्यू 0 के आसपास होगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है? पाई के आसपास है, तो इसका मतलब साइन एक्स पाई के ऊपर तो एक्स की तरह नहीं होगा ना, पाई की तरह। पाई पे तो इसका साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये तो साइन एक्स मतलब पाई कितना है? पाई तो 0 हो गया, मतलब यहाँ पे है, और वाई कोस टू एक्स कैसा बनेगा? ऐसा, मतलब पाई पे वैल्यू कितना आ जाएगी? पाई आ जाएगी ना। ये दोनों इक्वल थोड़ी है, इक्वल नहीं है ना, इसका लिए ये नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से साइन एक्स को रिमूव करने के लिए उसका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो होना चाहिए, किसको अप्रोच करना चाहिए? 0 को अप्रोच करना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा अपने को। तो जब ये साइन एक्स जो है, ये जो मतलब इसका जो आर्ग्यूमेंट है किसको, अभी किसको अप्रोच कर रहा है? अभी वो पाई को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। तो इसको मुझे अगर क्या करना है कि पाई को अगर अप्रोच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पाई में से घटाना पड़ेगा। तो साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड हो जाएगा कितना? एक्स माइनस पाई। ठीक है, ओके, अब देख लो, साइन पाई माइनस एक्स, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पाई। ये बराबर लिखा है क्या? देख लो, साइंटिफिकली मतलब ये क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली, हाँ मैथमेटिकली बराबर लिखा है क्या? साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये साइन एक्स के बराबर ही है। लेकिन अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, अब इसको 0 को अप्रोच कर रहा है। ये जो पाई माइनस एक्स है, एक्स टेंस टू पाई पे अब 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अब मैं यहाँ पे इसको उड़ा सकता हूँ, इस वाले टर्म को, ये टर्म को उड़ा सकता हूँ, और इसको कितना लिखता हूँ मैं? पाई माइनस एक्स। ऐसा नीचे कितना लिखा है? यहाँ से भी नेगेटिव बाहर निकाल दो तो कितना होगा? ये होगा पाई माइनस एक्स, और कितना होगा ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई। तो अब ये दोनों को उड़ा दो, आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। इधर से भी देख लो, अगर ये लो हॉस्पिटल रूल लगाना है तो लगा दो कि 0/0 का फॉर्मेट है ना ये, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉस एक्स, और एक्स माइनस पाई का कितना आएगा? 1। अब एक्स की वैल्यू पाई रख दो इसमें, तो कॉस पाई कितना आता है? -1। बस हो गया, सही है। आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना आसान लग रहा होगा, बराबर, लेकिन ये वाली जो तरीका है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जब बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको हम लोग पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करके मतलब ऐसा इजी कर सकते हैं कि साइन को ऐसे ही उड़ा दिया, तो कब उड़ा सकते हैं कब उड़ा नहीं सकते। सिर्फ साइन की बात नहीं है, टैन को, ई रेस्ट एक्स माइनस 1 को, लॉग 1 प्लस एक्स को, साइन इनवर्स को, कॉस टैन इनवर्स को, इस सबको हम लोग एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, उस मतलब उसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कई कब कर सकते कब नहीं कर सकते उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हम प्रैक्टिस से वो पता चल जाएगा आप लोगों को वैसे। ओके, और अच्छा ये चीज़ समझ में आती है क्या? देख लो आप लोगों को, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है? इन्फिनिटी है, और यहाँ पे कितना आ गया? साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आ गया। अब इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 1 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिटी लिखा हुआ है। जब इन्फिनिटी रखेंगे तो साइन इन्फिनिटी बनेगा, और साइन इन्फिनिटी तो 0 तो होगा नहीं। नीचे कितना है?
नीचे तो इन्फिनिटी है, मतलब ऊपर कितना लिखा है साइन, साइन कितना है इन्फिनिटी है। अब साइन इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी बनेगा क्या? जब एंगल इन्फिनिटी होता है तो साइन की वैल्यू कितना आना चाहिए, साइन की वैल्यू कितना आना चाहिए? तो उसके लिए अपने को साइन का बिहेवियर देखना पड़ेगा। साइन का बिहेवियर कैसा है, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसकी वैल्यू ना 1 से ज़्यादा है ना -1 से कम है। इसका मतलब साइन थीटा जो होता है बेचारा -1 से +1 तक के बीच में ही, मतलब ये इधर ही घूमते रहेगा, बराबर कि इसके बीच में घूमते रहेगा। भले इसको कितना भी वैल्यू दे दो, भले इसको कितना वैल्यू दे दो, इसकी वैल्यू तो इसके बाहर तो जाने वाली है नहीं, बराबर है क्या? तो इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी दे देंगे तो ये साइन इन्फिनिटी का वैल्यू, क्योंकि अब थीटा तो मालूम नहीं है अपने को कितना है, मतलब एक्स तो मालूम नहीं कि कितना है, वो तो इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी तो हम लोग सर्टेन नंबर के बाद, मतलब सर्टेन नंबर के बाद जो भी नंबर आता है उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। जो भी, अगर मुझे यहाँ पे मेरी अगर हद ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे अगर हद ख़त्म हो जाती है कि मुझे क्या बोलते हैं कि इस नंबर के लिए यहाँ तक मैं नंबर काउंट कर रहा हूँ और इसके बाद में मुझे नंबर मालूम नहीं है, तो बस ये मेरे लिए क्या है कि इसके बाद वाले सारे नंबर्स क्या है, इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे जो एक्स लिखा है, ये जो इन्फिनिटी लिखा है, क्या वो ये नंबर है या फिर ये नंबर है या फिर ये नंबर है, उसका तो कोई मुझे आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इन्फिनिटी का जो एग्जैक्ट आंसर तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि इसका आंसर -1 से +1 के बीच में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। सही है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ऊपर तो आया -1 से +1 के बीच में, नीचे कितना है, इन्फिनिटी है। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का तो फॉर्मेट है ही नहीं। ऊपर कोई फिक्स नंबर है, ऊपर कोई फिक्स नंबर है, नीचे कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ऊपर कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन इसका जो रेंज है वो फिक्स है। -1 से +1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो ना, की वैल्यू कुछ भी ले लो, -1 ले लो, +1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना बनेगा, ये तो 0 ही बनेगा ना। 1 अपॉन इस नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करना है, तो डिनोमीटर जितना ज़्यादा नम बड़ा उतना इसका आंसर 0 होगा, मतलब कम आएगा। और ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब इसका आंसर तकरीबन 0 आएगा। सही है क्या? तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, ओके। ऐसा ही एक और कर लेते हैं, दूसरा। लिमिट x टेंस टू 0 है, cos x डिवाइडेड बाई x। अब इसका आंसर कितना आएगा, cos x डिवाइड बाई x, इसका आंसर भी 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि cos x डिवाइड बाई x का आंसर तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन ही नहीं रहा ना। cos x cos 0 कितना होगा, वो तो होगा 1, और नीचे कितना आ गया 0। अब देख लो cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x तो ये बन गया ना इसे, और 0 पे तो एग्जैक्ट 1 है, 0 प्लस पे 1 से थोड़ा कम, और 0 माइनस पे भी 1 से थोड़ा कम, 0 प्लस भी 1 से थोड़ा कम, और 0 माइनस पे भी 0 थोड़ा 1 से कम। ठीक है ना? तो इसका मतलब ऊपर वाला तो आंसर कितना है कि 1 के नज़दीक है, 1 तो एग्जैक्ट है ही नहीं। और नीचे कितना है, वो तो x के बराबर है। अब जब 0 की बात आती है तो 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, ऊपर तो हमेशा कितना है, 1 से थोड़ा कम नंबर है। मैं 0 प्लस की बात कर रहा हूँ और 0 माइनस की बात कर रहा हूँ, तो नीचे कितना आएगा, 0 प्लस आएगा। तो ये जो आंसर आएगा वो तो प्लस इन्फिनिटी बनेगा, और ये जो आंसर आएगा 1 माइनस डिवाइड बाई 0 से थोड़ा कम, ये तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी। तो बस इसका प्लस इन्फिनिटी, इसका माइनस इन्फिनिटी, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग नहीं बोल सकते। तो ये ऐसे करते जाओ, जब भी 0/0 का फॉर्मेट आता है तभी जाके हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। अगर 0/0 का फॉर्मेट नहीं है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा उसका जो भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है वही आंसर होगा। अगर निकला तो सही है, नहीं निकला तो फिर डायरेक्ट क्या कर दो उसको, मतलब वो मतलब उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। अभी साइन x डिग्री डिवाइड बाई एक्स कितना आ जाएगा, सीधा सीधा पाई/180 आएगा। कैसे? इसको डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये साइन तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/180 आएगा आंसर। ठीक है, ओके। ये जो प्रॉब्लम है इसका मतलब आपको समझ में आ रहेगा। देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x बाई एक्स, और जो बॉक्स के अंदर लिखा है, और बॉक्स जो है मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब इसका आंसर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, कब, जब लिमिट एक्स 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका आंसर कितना बोल रहे थे हम लोग,
इसका आंसर तो 1 बोल रहे थे। अगर इसका आंसर 1 है, इसका आंसर अगर 1 है तो इसका बॉक्स कितना आना चाहिए? वो तो आ जाना चाहिए 1, वो तो आ जाना चाहिए 1। लेकिन जो ये कब हो जाता है 1 पता है क्या? ऊपर, क्योंकि 1 आंसर, एग्जैक्ट 1 आंसर कब आता है? जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं तब जाके आंसर 1 आ जाता है। क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। बराबर, साइन एक्स लिखा है और एक्स लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस होगा ना, और कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हाँ, जीरो के आसपास दोनों जो है तकरीबन सेम है, ये पता चल रहा है, मतलब इसलिए दोनों का आंसर नियर अबाउट 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो नंबर आएगा और यहाँ पे भी जो नंबर आएगा वो मतलब नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, एक तो आएगा तो 1 प्लस आएगा या फिर 1 माइनस आएगा। अगर 1 प्लस आया तो बॉक्स कितना आएगा? 1, और 1 माइनस आया तो बॉक्स कितना आएगा? 0। बराबर क्या? तो इसका मतलब साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का आंसर अब 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब 1 के आसपास तो है, तब 1 से अगर आसपास है तो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। सही है। अब वो कैसे निकालेंगे तो देख लो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? ये साइन एक्स के बीच में, साइन एक्स और एक्स के बीच में कौन बड़ा है और कौन छोटा है वो देखना पड़ेगा। सही है, कौन बड़ा है कौन छोटा है देखना पड़ेगा। ये तो ग्राफ से ही पता चल जाएगा आप लोगों को। कैसे? ग्राफ निकाल दो इसका। ये हो गया ये साइन एक्स और वाई इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया। यहाँ पे दोनों कैसे हैं? दोनों इक्वल है। जीरो पे तो कैसे दोनों भी सेम है। अब जीरो के बाद अगर ये टेंजेंट है, ये अगर वाई इक्वल्स टू एक्स क्या है इसका, साइन एक्स का टेंजेंट है, तो जीरो के बाद तो दोबारा तो कट करने वाला है नहीं वाई को साइन एक्स को। अगर दोबारा कट नहीं कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी कैसी है? ये ऊपर है और ये नीचे है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि एक्स की वैल्यू जो साइन एक्स से ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू साइन एक्स से ज़्यादा है। क्यों? जीरो पे तो दोनों सेम है, और जीरो के आगे जाता हूँ तो इस जीरो के आगे कैसा है? ग्राफ तो ऊपर जा रहा है और साइन एक्स कैसा है? नीचे है। मतलब इसका जो ऊपर जाने का जो टेंडेंसी स्टार्ट होगा, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो गया होगा? जीरो प्लस से स्टार्ट हुआ होगा ना। जीरो से थोड़ा सा आगे निकल गया ना, जीरो से थोड़ा सा भी आगे निकल गया तो उस वाले केस में ये जो एक्स है वो साइन एक्स से अलग होना स्टार्ट हो गया, और बाद में तो बहुत ही रैपिडली हो रहा है। बराबर क्या? इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जो है, साइन एक्स का अगर टेंजेंट है तो दोबारा तो कभी कट करेगा नहीं, दोबारा कट नहीं करेगा, और ये हमेशा ऊपर आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? साइन एक्स से ज़्यादा होना चाहिए। बराबर है। और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या होगा? जब एक्स को इस साइड लेके आएंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बन जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा? 1 से कम। बराबर है क्या? मतलब साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स जो है वो 1 से कम है एक्चुअली। कहाँ पे? एट, कहाँ पे? एक्स की, एक्स टेंस टू, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब एक्स टेंस टू जीरो पे, ऐसा ना। नेगेटिव में भी ऐसा ही बनेगा। एक्स टेंस टू जीरो पे कितना आएगा? साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स जो होगा वो 1 से कम होगा। बराबर। तो इसका मतलब इसका लिमिट जब लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, और इधर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1, तो 1 का तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये कम आएगा किससे? लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये 1 से। 1 नहीं, ये जीरो ना, ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमने इसमें लिमिट लगा दिया, क्योंकि ये तो रिलेशन तो अभी बना दिया हमने, और यहाँ पे लिमिट लगा दिया। अब देख लो, इसका तो आंसर अभी अपने को मालूम नहीं कि कितना है क्या नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इसका लिमिट मिल गया मुझे, 1 से 1 आएगा। मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का जो आंसर है वो है 1 से कम, 1 से कम है। बराबर। अगर 1 से कम है तो इसका बॉक्स कितना आएगा? बराबर है क्या? मतलब ये ऐसा है वैसे एक्चुअली, लिमिट एक्स टेंस जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये तो 1 के बराबर है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तो अप्रोचिंग होता है ना, मतलब ये माइन, मतलब 1 को इस साइड से अप्रोच कर रहा है। ये अगर 1 है तो ये इसका लिमिट किस साइड से अप्रोच कर रहा है? इस साइड से, मतलब 1 माइनस से, इस साइड से ये इसको 1 को आने की कोशिश कर रहा है। तो जब इसका बॉक्स लगाएंगे हम लोग तो इसका ही बॉक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर? 0। तो बस बी ऑप्शन हो जाएगा। सही है। ओके, tan x के बारे में देख लेते हैं कैसे। तो ऐसे ना, tan x डिवाइडेड बाय x, लिमिट है x टेंस टू जीरो। अब इसका आंसर, इसका बॉक्स कितना आना चाहिए? फिर से tan x और x के बीच में रिलेशन देख लेते कितना आएगा। तो tan x कैसा होता है? tan x तो ऐसा होगा,
ठीक है। और वाई कोस टेक्स कैसा होगा, वाई कोस टेक्स इसको भी टेंजेंट होती है, तो ये हो गया वाई कोस टेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि tan x जो है अब कैसा है, x से ज़्यादा है, x से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, tan x की वैल्यू x से ज़्यादा होगी। और जीरो के आसपास तो दोनों इक्वली होते हैं, मतलब तकरीबन सेम होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan x डिवाइडेड बाई x जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये x इसके नीचे आ गया, तो इसका मतलब इसके जब लिमिट निकालेंगे तो लिमिट कितना आएगा, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा है ना ये। तो जब इसका बॉक्स लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स जो है 1 से कम आएगा, और tan एक्स डिवाइड बाई एक्स जो आएगा 1 से ज़्यादा आएगा। ओके, ये भी कर लेते हैं फिर अब। लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन इनवर्स ऑफ x है डिवाइडेड बाई x है। अब ये कितना आना चाहिए, फिर से साइन इनवर्स ऑफ x कैसे बनेगा, ये वाला, और इस वाली केस में ये ऐसा बन जाएगा, ये पाई बाइट होता है ना ये, और ये माइनस पाई बाइट होता है, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स होगा ये, और ये होगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और वैसे भी क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन एक्स जो होते हैं y इक्वल्स टू एक्स साथ मिरर इमेजेस होते हैं। इसका मतलब अगर साइन एक्स अगर वाई एक्स के नीचे है, साइन एक्स अगर वाई एक्स के नीचे है, तो जब इसकी इमेज निकालेंगे वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर, ये तो इसके ऊपर जाएगा फिर, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स से बड़ा होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ये होगा 1 से ज़्यादा, और ये 1 से ज़्यादा अगर है तो इसका जो बॉक्स आएगा कितना आना चाहिए, इसका ये बॉक्स आएगा 1। ठीक है, ओके, ये हो गया थर्ड टाइप। ओके, एक और रहेगा tan इनवर्स का भी देख लेते हैं। तो फोर्थ, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x है, और इसका मुझे बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x कैसे होता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो अब ये है tan इनवर्स ऑफ x, और y कोस टू एक्स कौन सा होगा, ये होगा, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, मतलब y कोस टू एक्स जो होगा और y कोस टू tan इनवर्स ऑफ x, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि x की वैल्यू ज़्यादा होगी tan इनवर्स ऑफ x से, और इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x ये क्या होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 1 से कम, 1 से अगर कम होता है तो इसका बॉक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अ, चलो मैं बोल भी देता हूँ ऐसे ही, लेकिन ये ग्राफ से बहुत इजी है वैसे, ग्राफ से, क्योंकि ये तो इसमें टेंजेंट तो बनेगा 0 पे, फिर बाद में तो कभी कट करने वाला नहीं है, तो इसका जो टेंडेंसी है ऊपर है या नीचे वो देख लो, ऊपर है तो हर जगह पे ऊपर ही होगा, 0 प्लस पे भी ऊपर ही होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड पे देख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 0 प्लस पे देख रहा हूँ, जो 0 प्लस पे बिहेवियर आएगा, मतलब अगर ऐसा बन रहा है ना 0 प्लस पे, तो 0 माइनस पे भी ऐसा ही बनेगा, मतलब ये दोनों जगह पे भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगा, अगर निकाल के देखना है तो निकाल के देख लो। ठीक है, तो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का जो बॉक्स है कितना आएगा, वो आएगा 0, tan एक्स बाई एक्स का जो बॉक्स आएगा वो आएगा 1, साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स का आंसर बॉक्स आएगा 1, और tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स का बॉक्स जो आएगा 0 आएगा। देख लो ये अपोजिट आ रहा है, tan एक्स डिवाइड बाई एक्स का आंसर कितना है, 1 है बॉक्स का, और इसका इनवर्स का कितना है, 0 है। ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स के साथ मिरर इमेज होते हैं, अगर ये ग्राफ अगर इसके नीचे है तो इसके अपोजिट इनवर्स इसका क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा, मतलब एक इस ये एक जो फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स से कभी बड़ा होगा, अगर ये tan इनवर्स ऑफ एक्स एक्स से अगर छोटा है तो tan एक्स क्या होना चाहिए, एक्स से बड़ा होना चाहिए, वो तो सीधी सीधी बात है। वैसे यहाँ पे भी, ठीक है ना, ग्राफ अगर याद रख रहे हो तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा था ना कि एक और मेथड है, और जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, अभी तो बस ऐसा सोचो। ओके, अगर मतलब मैं इसको ये प्रूफ करने की और एक तरीका बोल रहा हूँ कि मुझे साइन एक्स में और एक्स में कौन बड़ा है देखना है, तो इसका मैं क्या कर लेता हूँ कि मतलब साइन एक्स बड़ा है या फिर एक्स बड़ा है, इसके बीच में मुझे साइन लाना है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स को इधर लेके आ रहा हूँ, और इसको एक फंक्शन बोल देता हूँ मैं एफ एक्स ऐसे। ओके, अब क्या कर लेता हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया देख लो, डेरिवेटिव आ जाएगा साइन का कॉस एक्स, और एक्स का कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, कॉस एक्स -1 आ गया। ठीक,
अब देख लो, जो cos x है वो तो -1 से +1 के बीच में होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका तो आंसर -1 से +1 के बीच में है, तो ये जो क्वांटिटी है वो है हमेशा ही लेस देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो। सही है क्या, देख लो, cos x की वैल्यू 1 होगी तो ये जीरो होगा, और -1 से +1 के बीच में हमेशा लेस देन जीरो होगा। अब एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो होती है और इक्वल टू जीरो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होता है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, बराबर। ये शायद फंक्शन में भी हमने थोड़ा बहुत इसको देख लिया था। तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसे होगा फिर, अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मतलब इंटरवल के लिए जीरो नहीं है और किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए अगर जीरो होता है, तब जाके एफ ऑफ एक्स जो होता है ये एंटायरली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन अगर एफ एक्स है तो क्या मतलब क्या इसमें रिलेशन होता है, मतलब ये होगा एक्स एक्सिस यहाँ पे अगर जीरो है तो जीरो से मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कैसा होता है, ऐसा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो जीरो पे वैल्यू आएगी और इसके बाद में एक्स पे जो वैल्यू आएगी, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, मतलब मुझे कंपेयर किसके बारे में करना है, एफ जीरो के बारे में और एफ एक्स के बारे में कंपेयर करना है। तो कौन बड़ा होना चाहिए, तो एफ जीरो बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में जितना मतलब एक्स मैंने कहाँ ले लिया, जीरो के आगे साइड ले लिया, जीरो के अगले आगे ले लिया। जब जीरो के आगे ले लिया है तो एफ एक्स की वैल्यू कितना आएगी, वो कम से कम एफ ऑफ जीरो से कम ही आएगी, क्योंकि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है इसलिए। अच्छा, मैं जीरो की ही वैल्यू क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे ये जो फंक्शन है वो जीरो बन जाए। तो जब जीरो बन गया तो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी आ गया, एक्स को इधर भेज दूंगा तो ये इसमें दोनों में साइन दिख जाएगा ना मुझे। और जीरो कहीं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एफ जीरो पे ये जो फंक्शन है वो टोटल जीरो हो रहा है, इसलिए जब यहाँ पे जीरो रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, ये भी यहाँ पे जीरो होगा, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो है, तो ये तो टर्म निकल ही जाएगी, ठीक है। तो कितना हो गया फिर, एफ ऑफ जीरो कितना है, वो तो जीरो है, गड़दान कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और एक्स को इधर भेज दो तो एक्स गड़दान कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। मतलब कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है। अगर एक्स बड़ा है तो अब इसको डिवाइड कर लो, तो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना आ जाएगा, लेस देन वन आ जाएगा। तो इधर से ही पता चल रहा है आप लोगों को अभी, अगर साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का आंसर अगर लेस देन वन है तो इसका बॉक्स कितना आएगा, जीरो। तो ये वाला भी मेथड चलेगा, लेकिन ये तो हम लोग डेरिवेटिव में और भी अच्छे से करेंगे डिफरेंशिएशन से। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये जो ग्राफ वाला मेथड है ना वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वैसे तो ग्राफ आपको मालूम ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अच्छा, 100x डिवाइड बाई साइन एक्स का बॉक्स है और 99 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का बॉक्स है। ओके, इसका आंसर कितना आएगा अभी, कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक्स बड़ा है और साइन एक्स छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स ये तो वन से ज़्यादा होगा, और इसका रेसिप्रोकल साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स ये तो हो जाएगा वन से कम, ठीक है। अच्छा, इसको उसने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये कैसा नंबर है, वन से ज़्यादा है। तो वन से ज़्यादा नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो होगा 100 से ज़्यादा ही नंबर, ये तो होगा 100 से ज़्यादा नंबर, मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो तो आएगा 100, क्योंकि 100 से ज़्यादा का जो बॉक्स है वो तो 100 बनेगा। ओके, इसको साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स को उसने क्या किया, 99 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो नंबर है वो 99 से कम है, मतलब वन से कम है, और 99 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये नंबर एग्जैक्ट वन होता तो प्रोडक्ट कितना आ जाता, 99 आ जाता। लेकिन ये वन से थोड़ा सा कम होने की वजह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 99 नहीं आएगा, ये आएगा 98 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ऐसा, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा गैप है, वन से थोड़ा सा कम नंबर है। इसका मतलब कितना आएगा कि 99 तो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, उससे कम आएगा। क्यों, अगर ये एग्जैक्ट वन होता तो 99 आ जाता, ये वन से ज़्यादा होता तो 99 से ज़्यादा आ जाता, और अगर वन से कम आता तो ये 99 से आंसर कम आ जाता, बराबर है क्या। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 98 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 98.99, मतलब 99 के आसपास ही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 99 नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। तो इसका मतलब जब इसका बॉक्स निकालूंगा तो कितना आएगा, इसका तो 98 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 98, तो 198 कितना आ जाएगा 198, ये आंसर आ जाना चाहिए इसका। सही है क्या। ओके, अब इसका देख लो, इसमें भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर -4y+11 है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये तो बहुत ही आसान है वैसे, ये कितना होगा y-2 इसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना यूज़ हुआ हमको, 4 यूज़ हो गया, मतलब ये 7 बचेगा।
ठीक है। तो ये होगा इसका मतलब, अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू जब 2 होगी ना तो मिनिमम वैल्यू कितना 7 आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है कैसा है, लिमिट x टेंस टू 0 और ये होगा 7 और ये साइन x डिवाइड बाई x है, और इसका बॉक्स निकालना है अपने को। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 7 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये जो नंबर्स है वो बाहर नहीं आएंगे बॉक्स के। हाँ, एडिशन में आ सकते थे, 99 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स अगर होता ना तो 99 को बाहर निकाल सकता था मैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। ओके। ओके, तो 7 इंटू साइन एक्स आ गया। अब वही देख लो, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का जो आंसर है 1 से तो कम है, तो ये 1 से कम नंबर को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कुछ 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और इसका बॉक्स कितना आ जाएगा 6, तो आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, कुछ है आगे नहीं? तो अगली क्लास में मिलते हैं। जय भारत।